सनातन है, सनातन था, सनातन ही रहेगा। अपभ्रंशता हो सकती है, मत मतांतर निकाल सकते हो आप, संप्रदाय निकाल सकते हो, पर सत्य को खत्म नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जहां इस वक्त हम भट्टोवाला में मौजूद हैं, मां ज्वालापा और भैरव बाबा के प्रसिद्ध मंदिर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं भक्तों की यहाँ पर भीड़ है। और आपको बता दें, प्रत्येक रविवार और सोमवार को यहाँ पर दरबार लगाया जाता है और हजारों की तादाद में यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है। आज यहाँ पर भागवत ज्योति, आज उसका समापन दिवस है और भंडारे का भी आयोजन आप सभी ने देखा। और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नेगी जी मौजूद हैं। नेगी जी से बात करेंगे इस विषय में। नेगी जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम। नेगी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार के कार्यक्रम, हमारे सनातन धर्म के जो कार्यक्रम है, हमेशा से होते रहने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है पीछे बीते कुछ समय पहले जो हमारे सनातन धर्म के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं भटक रहे थे, मजारे बनवा रहे थे अपने घर में। कितना वो सही है? देखिए, इस समय हम भट्टोवाला के जिस क्षेत्र में है, यहाँ पर तो खैर काफ़ी मात्रा में लोगों ने मज़ारे बना रखी है, जबकि ये देवभूमि है। और यहाँ पर जो है हमारे गढ़वाल और जिसे कुमाऊँ के जो लोग हैं, सभी जौनसार बाबर के सभी जो है देवी देवता के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं। और यहाँ पर जो है आज भैरव देवता का जो है यहाँ पर जो स्थान है, माँ ज्वालापा देवी का यहाँ पर स्थान है। और आज यहाँ पर जो भागवत जी की कथा का सुंदर आयोजन किया गया था और आज भंडारा भी है, समापन पूर्णाहुति है। तो ऐसे कार्यक्रम जो हमेशा होते रहने चाहिए और इन क्षेत्रों में विशेष आवश्यकता है इन कार्यक्रमों की, जहाँ पर हम अपने देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं। और इससे जो है एक प्रेरणा जो है लोगों के अंदर, एक ऊर्जा स्फूर्ति जागेगी और अपने धर्म के प्रति जो है लोग निष्ठावान रहेंगे, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे। और इसी कामना के साथ जो यहाँ पर भागवत जी का आयोजन किया गया था और आज वह पूर्णाहुति है। चलिए, आप देख सकते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है और उस शरीर से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए भागवत कथा हमारे सनातन धर्म में कराई जाती है। सबसे पहले ये कथा राजा परीक्षित और सुखदेव से राजा परीक्षित जी ने सुनी थी। और भी हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सनातन धर्म कहीं ना कहीं देखा गया पिछले कुछ समय पहले सनातन धर्म भटक रहा है। कुछ हमारे हिंदू समाज के लोग हैं जो मजारे बनवा रहे हैं और दूसरे धर्म पर जो है आकर्षित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, हमारा सनातन धर्म सदा रहेगा, सदा से आता आ रहा और सदा चलेगा। सनातन धर्म से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। अब ये पंथ हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे श्रावण के महीने के गधेरे चलते रहते हैं, लेकिन जो नदी है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी पहचान है, वो सदा रहेगी और सदा से आई और रहेगी। सनातन धर्म सदा चलेगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये तो हमारा सनातन धर्म हमको जोड़ता है। लेकिन कुछ लोग, स्वार्थी तत्व लोग, जो समाज में अलगावाद कर रहे हैं, ये विरोधाभास कर रहे हैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए, लेकिन सनातन धर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो अजर अमर रहेगा। जैसे आत्मा अजर अमर है, परमात्मा अजर अमर है, सनातन धर्म में अजर अमर है। और ये देव भूमि है, यहाँ देवताओं ने जन्म लिया है, यहाँ पर ऋषियों ने तपस्या की है और देव भूमि सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए इसको जो है पूरा भारत का मुकुट मानते हैं। लेकिन देवभूमि में तो ज्यादातर देखा जा रहा है आज मजारे बनवा रहे हैं लोग। मजारे ये ज़्यादा नहीं चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ तो देवताओं का निवास है और देवता सदा रहेंगे। जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो अच्छा ही नहीं है, उनके लिए अनित होगा ये। चलिए, आपने देखा था पिछले समय भी हमने जो वीडियो दिखाई थी उसमें लगातार जो है हमने घुमाने वाला क्षेत्र की आपको वीडियो दिखाई थी, जिसमें लोग, हमारे सनातन धर्म के जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो मजारे बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने धर्म से भटक रहे हैं। कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, मेरा नाम मनोदेव योगी, ये अखिलेश्वर महादेव मंदिर से। बाकी जैसा आपने ये बताया मजारों के विषय में, तो महाराज जी ये हमारे लिए बड़ा ही चिंतनीय का विषय है। जहाँ हमारे बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतीक साक्षात बैठे हों, हम लोग जीवंत को पूजने वाले हैं और हम अगर मृत्यु सबको पूजेंगे तो हम इससे बड़ा हमारे लिए और घात और क्या हो सकता है ना। तो मैं तो क्षेत्रीय लोगों से ये अपील करूँगा कि भाई ये भूतों को पूज छोड़ दें। नहीं तो देखो, अन्याय तो उपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से कमाया हुआ धन हम मान प्रतिष्ठा में रह तो सकते हैं, पर 10 साल बाद वो हमारे
जड़ सहित कुल का नाश कर देगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से ये मजार आदि जितने भी हैं इनकी पूजा ना कोई हो तो कोई लिंग तो हो। धर्म नगरी उत्तराखंड क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं कि जो है मजारें बनाई जा रही हैं, तो इसके पीछे किसका षड्यंत्र हो सकता है, क्या किसकी मंशा हो सकती है? क्योंकि धर्म नगरी कहा जाता है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। देखिए महाराज, जहाँ धर्म होगा ना वहीं अधर्म की चेष्टा होती है ना। जहाँ सफाई है गंदगी वहीं होती है। देवभूमि के लोग बड़े सज्जन लोग हैं। यहाँ की संस्कृति देवीय संस्कृति है। यहाँ लोग मोक्ष की कामना के लिए आते हैं, शांति की कामना के लिए आते हैं, और इनको शांति भंग करनी है तो ये किसी न किसी प्रकार से यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को जो है बहला फुसला करके मजार आदि, हमारे यहाँ मजार जो है ना मार जा रहा है, बिल्ली का नाम है, और बिल्ली को हमारे हमेशा नेगेटिव शक्तियों में देखा गया है। देखा गया नहीं देखा। और इन लोगों ने ये मजार, अरे कम से कम कोई लिंग हो, प्रतीक हो, कि आपने देखा है हमारे पूर्वजों के लिए बोलते हैं, हमारे देखो आत्मा का कोई नाम नहीं होता, नाम शरीर का ही होता है, पर शरीर तो हो। अरे राम जी थे तो आत्मा नहीं पूज रहे उनके, हम उनके शरीर को ही पूजा जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान के शरीर को ही पूजा जा रहा है, उनकी आत्मा को नहीं ढूंढ रहे हम। और जिसने शरीर देखा ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इन्होंने पहले हमारे वीरों को पीर बनाया। ये हमारे वीर हैं जिनको इन्होंने पीर बना करके कन्वर्ट किया है अपनी विचारधारा में। हनुमान जी इनके प्रमुख रहे हैं, इसलिए उनका नाम महावीर रहा है। उनके नीचे वीरों की सेना थी। इन्हें कुछ नहीं मिला तो इन्होंने जो है किस प्रकार से हमारे धर्म का झंडा लेकर के इन्होंने पहले साईं को लेके आए हैं। और ये आज से नहीं चल रहा, ये दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर के लड़के ने। दीन इलाही करके धर्म चलाया था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों का गंगा यमुना कहने के लिए गंगा और यमुना जो है तहजीब करके शुरू करी थी। उद्देश्य एक ही है, सनातन का पतन कैसे हो, हमारा कैसा एक ही झंडा क्या बुलंद हो। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। हमारे वेद कहते हैं कि समस्त संसार में अंधकार आ जाएगा तो हमारे वीर उत्तराखंड से, उत्तर भूमि से पैदा होंगे। ये छुड़वाने वाली भूमि है, मोक्ष भूमि है। यहाँ लोग मरने आते थे, ज्ञान की शांति के लिए आते थे। पहले पांडव भी आए हैं तो यहाँ शांति के लिए ही आए हैं, सब कुछ करके यहाँ तप करने आए हैं, पश्चाताप करने आए हैं। तो जो ऐसा करेगा उसका आज नहीं कल, कल नहीं परसों निश्चित ही खत्म है वो समाप्त। महाराज जी देखिए, हमारे कथावाचक प्राय जितने कथावाचक है, कथा आचार्य हैं या सत्य सनातन धर्म के संचालक हैं, सब संचालक हैं, सब संचालन करने वाले हैं, इसको बढ़ाने वाले हैं। ये तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। 7 दिन की कथा में हम आपको सिर्फ बता सकते हैं ना। हमारे यहाँ कैंप नहीं लग रहे कि हमारी जो है उनका मानसिक जो है वो बिल्कुल घुमा दिया जा रहा है या इस प्रकार से कोई हमारे यहाँ ऐसा कैंप नहीं है। हमारे यहाँ सत्य की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ बोला सब सर्वे भवन्तु सुखिना। वहाँ ये नहीं बोला कि आप सांप से बैर करो और चींटी को पालो। वहाँ समत्वम योग सबके लिए कहा गया है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं जो आतताई हैं, जो हमारी माँ बेटियों, जो हमारे गऊ, हमारे संत पुरुषों को, हमारे जो आस्था के प्रतीक है उनको तोड़ने का काम करते हैं या उनको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को भाई जो है हमें विरोध करना चाहिए। और भागवत के माध्यम से भी क्या, बाकी आप देख ही रहे हैं संसार है, बोलना भी क्या व्यक्ति बहुत कुछ बोल सकता है, परंतु फिर भी कीर्ते प्रयत्ने किम न लभेता एवं संत विचारा। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे सत्य सनातन धर्म के लिए। बाकी ये सनातन है, ये कितना ही प्रयास कर लें, आज से पहले भी प्रयास, ये सनातन है, सनातन था, सनातन ही रहेगा। अपभ्रंशता हो सकती है, मतांतर निकाल सकते हो आप, संप्रदाय निकाल सकते हो, पर सत्य को खत्म नहीं कर सकते। तो अपील करूंगा यहाँ पे भी सभी लोगों से कि भाई क्षेत्र में इस प्रकार से एक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, हो पूजन हो और थोड़ी थोड़ी देर का मातृशक्तियों का सबका जो है एक सम्मेलन हो। क्षेत्र के जो है आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, इस पे हमें जो है विचार करना चाहिए। चलिए, हमारा उद्देश्य किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। हम ये नहीं कहते कि मजारें गलत हैं, लेकिन मजारें यदि मुस्लिम समाज के यहाँ बनी हो तो वो वाकई सही है। लेकिन हमारा हिंदू समाज जो सनातनी समाज है, यदि उसके यहाँ मजारें बन रही हैं तो यही इसी चीज़ का विरोध लगातार सनातन धर्म करता आया है और करेगा। आप लोग देख रहे थे सावधान उत्तराखंड लाइव। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।